नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गुमनाम एक्स और आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक श्राप है जो सदियों से इस दुनिया में मंडरा रहा है। एक ऐसी डायन जिसकी खूबसूरती पर मत जाना, क्योंकि उसकी नजरें जिस पर भी पड़ती हैं वो पल भर में मौत की नींद सो जाता है। लेकिन क्या हो अगर किसी ने गलती से उसे आजाद कर दिया हो? क्या वो दुनिया को तबाह कर देगी या फिर कोई उसे रोक पाएगा? आइए जानते हैं उस खौफनाक राज को जो सदियों से अंधेरे में दफन है। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं एक इतिहासकार हूं, लेकिन मैं सिर्फ पुरानी इमारतों और खंडहरों का अध्ययन नहीं करता। मैं उन रहस्यों को भी खोजता हूं जो सदियों से दफन हैं। मेरे जीवन की सबसे भयावह रात तब आई जब मैंने 500 साल पुराने एक ताबूत को खोलने की गलती कर दी। ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे राजस्थान के एक सुनसान इलाके में स्थित एक गुमनाम तहखाने के बारे में पता चला। गांव के लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता, मगर मैं एक इतिहासकार था। मुझे इन लोक कथाओं पर यकीन नहीं था। मैं सच जानना चाहता था। रात का समय था जब मैं और मेरा साथी अर्जुन उस तहखाने में उतरे। हमारा टॉर्च बस इतना उजाला दे रहा था कि हम मुश्किल से आगे देख सकें। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा गला पड़ा हो। हम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते गए। तहखाने की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, कुछ ऐसी शक्लें जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। और फिर हमें वह दिखा। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था, लकड़ी का बना हुआ, मगर इतना मजबूत कि सदियों तक सही सलामत रहा हो। उसके चारों तरफ अजीब सी लकीरें खींची गई थीं, जैसे किसी ने उसे बंद रखने के लिए कोई टोना किया हो। अर्जुन ने मुझे रोका। विक्रम, ये ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। मगर मैं रुका नहीं। मैंने धीरे धीरे ताबूत के ढक्कन पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने उसे सरकाया, तहखाने में मौजूद हवा ठंडी पड़ गई। एक अजीब सी गूंज उठी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, विक्रम, कुछ गड़बड़ है, बंद कर इसे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ताबूत के अंदर एक औरत थी, मगर मरी हुई नहीं। ऐसा लगा जैसे वो बस सो रही हो। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद थी और उसके लंबे घुंघराले बाल पूरे ताबूत में फैले हुए थे। मगर जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा, उसकी आंखें खुल गईं। उन आंखों में इंसानियत नहीं थी। वो आंखें सीधी मेरी आत्मा के अंदर तक झांक रही थीं। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी काले सागर की गहराइयों में छिपी कोई दबी हुई आग। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अर्जुन पीछे हटने लगा, मगर मैं जैसे जड़ हो गया था। वो औरत ताबूत से धीरे धीरे उठी। उसकी हरकतें किसी इंसान जैसी नहीं थीं। उसके शरीर की हड्डियां चरमरा रही थीं, जैसे सदियों बाद कोई हरकत कर रही हो। उसके होंठ हिले, मगर आवाज जैसे हवा में घुल गई। मेरे कानों में एक अजीब सा फुसफुसाहट भरा स्वर गूंजा, तुमने मुझे जगा दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोला, विक्रम, भाग। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर मोड़ा और अर्जुन की तरफ देखा। उसकी मुस्कान, ओह, वो मुस्कान ऐसी थी जैसे मौत खुद किसी खेल का आनंद ले रही हो। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो अपनी छाती पकड़कर चीखने लगा, जैसे कोई चीज उसके अंदर घुस रही हो। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर तभी मेरे चारों ओर की हवा ठोस होती गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे पीछे धकेल रही हो। और फिर अर्जुन चुप हो गया। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई जीवन नहीं था। उसकी त्वचा सूखकर मुरझा गई थी, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारी ऊर्जा निकाल ली हो। मैं चीखना चाहता था, मगर मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई। उस औरत ने अपना सिर झुकाया और धीरे से फुसफुसाई, 500 साल मैं इस ताबूत में बंद रही और अब मैं आजाद हूं। मेरा शरीर बेजान हो चुका था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो मेरे करीब आई। उसके नाखून किसी खंजर की तरह लंबे और नुकीले थे। उसने मेरा चेहरा अपनी सफेद ठंडी उंगलियों से छुआ। डरो मत, उसने कहा, तुम्हें मैं अपने पहले शिकार की तरह नहीं मारूंगी। नहीं, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और ही है। मेरी सांसें थमने लगीं। उसने अपना सिर झुकाया
और मेरे कान में धीरे से कहा, मैं तुम्हें अपना दूत बनाऊंगी। उसके शब्द मेरे कानों में झर की तरह घुल गए। मेरा शरीर सुन्न हो गया था, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया हो। मेरी आंखें अर्जुन की निर्जीव लाश पर पड़ीं। उसकी सूखी हुई त्वचा और पत्थर जैसी ठंडी आंखें। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन हूं, है ना? उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था, जैसे कोई मन को बहला देने वाला मंत्र हो। मेरा नाम नायरा है और मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूं। मैंने कांपते हुए उसके मुंह से निकलते शब्दों को सुना। 500 साल पहले लोगों ने मुझे इस ताबूत में बंद कर दिया था, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं अपनी अधूरी प्यास बुझाऊंगी। उसकी काली आंखें मुझ में समा जाने को बेताब थीं। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उसने अपनी उंगलियां मेरे माथे पर रखीं। एक तीव्र जलन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरे दिमाग में अजीब अजीब छवियां चमकने लगीं। एक पुराना महल जहां औरतों की चीखें गूंज रही थीं, जलते हुए मशालों की रोशनी में नाचती एक छाया, और फिर वो खुद नायरा, एक खूबसूरत मगर खौफनाक मुस्कान के साथ खड़ी, जैसे किसी नरसंहार का लुत्फ उठा रही हो। अब तुम भी देख सकते हो ना, उसने हंसते हुए कहा। अब तुम समझ सकते हो कि मैं क्या हूं। मुझे लगा जैसे मेरा सर फट जाएगा। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज हो गईं। नायरा झुककर मेरे चेहरे के करीब आई। डरो मत विक्रम, तुम मेरे सबसे खास हो। मैं तुम्हें अपने जैसा बनाऊंगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी उंगलियां मेरे गले की ओर बढ़ीं और फिर एक तेज झटका लगा। मेरी चेतना डगमगाने लगी और फिर मैं गिर गया। अंधेरा, चारों तरफ बस अंधेरा था। मैं गिरा तो जरूर था, मगर लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में डूब रहा हूं। मेरे कानों में अब भी नायरा की आवाज गूंज रही थी, तुम मेरे जैसे बनोगे विक्रम, हमारे बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। अचानक मेरी आंखें खुलीं। मैं अब भी उसी तहखाने में था, लेकिन कुछ बदला हुआ था। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी, जैसे मेरा खून अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरी उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं, सांसें धीमी हो गई थीं। मैंने अपने हाथों को देखा। मेरी त्वचा अब पहले से सफेद और नर्म लग रही थी, मगर एक अजीब सी चमक थी उसमें, जैसे इंसानों से अलग कोई और ही जीव मैं बन चुका था। ये क्या हो रहा है? मैं कांपते हुए बोला। नायरा मेरे सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। ये सिर्फ शुरुआत है विक्रम। तुम्हारे अंदर अब वही ताकत बह रही है जो मेरे अंदर है। तुम्हें अब दर्द नहीं होगा, तुम्हें अब भूख नहीं लगेगी, लेकिन हां, तुम्हारी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। प्यास? मैंने धीरे से अपने होंठों पर हाथ फेरा। मेरा गला सूख चुका था, मगर यह प्यास किसी पानी से नहीं बुझ सकती थी। अंदर से एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, जैसे मुझे कुछ चाहिए था, मगर क्या? मैंने एक कदम पीछे हटाया, मगर नायरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अभी इसे अपनाना सीखना होगा, वरना यह तुम्हें खुद खत्म कर देगा। उसकी आवाज में कोई जबरदस्ती नहीं थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो मेरे दिमाग पर हावी हो रहा था। नहीं, मैंने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ झटक दिया। मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता, मैं इंसान हूं। नायरा ने सिर झुका लिया और फिर उसने धीरे से कहा, इंसान? तुम अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे विक्रम। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक हिला गया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा अंत अर्जुन से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। मेरे दिमाग में तूफान उठ रहा था। क्या मैं सच में अब पहले जैसा नहीं रहा? क्या मैं अब वही चीज बन चुका था जिससे मैं भाग रहा था? और अगर हां, तो क्या इसका कोई रास्ता था? मैंने अपने भीतर झांकने की कोशिश की, मगर वहां कुछ बदल चुका था। मेरा दिल अब भी धड़क रहा था, मगर बहुत धीमा, जैसे किसी परछाई की धड़कन हो। मेरा गला जल रहा था, जैसे अंदर कोई भट्टी सुलग रही हो। नायरा ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। समय कम है विक्रम, तुम्हें खुद को अपनाना होगा। नहीं, मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरे पैरों ने मेरा साथ नहीं दिया।
एक अजीब सी थकान मेरे शरीर में समा गई थी। मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता, मैं इंसान हूं। नायरा ने एक ठंडी हंसी हंसी। इंसान? इंसान तो अब तुम सिर्फ नाम के लिए हो विक्रम। तुम्हारे शरीर में अब वो खून बह रहा है जो कभी तुम्हारा नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं किसी भी तरह इस जगह से भाग जाना चाहता था, मगर मैं जानता था कि वो मुझे जाने नहीं देगी। तभी तहखाने के दरवाजे पर किसी के चलने की आहट हुई। मेरी आंखें चौकन्नी हो गईं। कौन हो सकता है इस सुनसान जगह पर? नायरा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। लगता है हमारी पहली शिकार आ चुकी है। नहीं, मैंने चिल्लाकर कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नायरा मेरे पास आई। उसकी आंखें अब और गहरी हो चुकी थीं। अगर तुमने अपनी प्यास नहीं बुझाई तो तुम खुद जलकर राख बन जाओगे विक्रम। ये नया शरीर तुम्हें तब तक जिंदा नहीं रख सकता जब तक तुम इसे वो नहीं देते जो इसे चाहिए। दरवाजे की आहट और पास आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भागना चाहता था, छिप जाना चाहता था, मगर मैं जानता था कि यह मुमकिन नहीं था। नायरा ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं विक्रम, या तो अपने नए रूप को अपनाओ या फिर तड़प तड़प कर खत्म हो जाओ। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मेरी नजर अर्जुन की बेजान लाश पर पड़ी और फिर उस दरवाजे की तरफ जहां कोई आने वाला था। अब फैसला मेरे हाथ में था। दरवाजे के पीछे किसी के सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। मैं अब भी इंसान था या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नायरा मेरी घबराहट को भांप चुकी थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। डर रहे हो विक्रम? उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, मगर उसमें एक अजीब सा जादू था। मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैंने दृढ़ आवाज में कहा। ओह, तुम अब भी अपने इंसानी दिल से सोच रहे हो। नायरा हंस पड़ी। लेकिन विक्रम, तुम्हारा इंसानी दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने मेरी ठोड़ी पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठाया। उसकी काली आंखें मेरी आंखों में समा गईं। क्या तुम्हें अपनी प्यास महसूस नहीं हो रही? मैंने होंठ भींच लिए। मेरा गला जल रहा था। एक बेचैनी मेरे शरीर में दौड़ रही थी। नायरा सच कह रही थी। मैं अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन क्या मैं अपनी इंसानियत को पूरी तरह खोने दूं? नायरा ने मेरी बेचैनी का फायदा उठाया। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। देखो, शिकार आ चुका है। बस एक बार, सिर्फ एक बार, फिर सब ठीक हो जाएगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक दुबला पतला आदमी अंदर आया, शायद कोई मजदूर जो गलती से यहां भटक आया था। उसकी आंखों में अंधेरे के लिए अनजाने डर की झलक थी। कौन कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। नायरा मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक उठीं। विक्रम, ये तुम्हारा मौका है। आगे बढ़ो और अपनी नई जिंदगी को अपनाओ। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरा गला जल रहा था। मेरी आंखें उस आदमी की गर्दन पर टिक गईं, जहां उसकी नब्ज हल्के हल्के धड़क रही थी। मेरे अंदर कोई चीज जाग रही थी, कोई जंगली बेकाबू भूख। नहीं, मैंने खुद को पीछे खींचा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नायरा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों में अब कोई मोहक मुस्कान नहीं थी, बल्कि काला गुस्सा उमड़ रहा था। अगर तुम नहीं करोगे विक्रम, तो मैं करूंगी। उसने झटके से उस आदमी की ओर कदम बढ़ाए। रुको! मैं चीख पड़ा। अब मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे। या तो मैं नायरा को रोकने के लिए अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करूं, या फिर खुद उसका हिस्सा बन जाऊं। मेरे अंदर जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ वो भूख जो मेरी आत्मा को घसीट रही थी, और दूसरी तरफ मेरी इंसानियत जो अब भी मुझे रोक रही थी। लेकिन नायरा रुकने वाली नहीं थी। उसने झटके से उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो चीखने लगा। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। छोड़ दो उसे! मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए नायरा की ओर कदम बढ़ाए। नायरा ने मुझे घूरा। उसकी आंखों में गहरी काली चमक थी। अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे मत रोकने की कोशिश करो विक्रम। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर नायरा का हाथ झटका और उस आदमी को पीछे खींच लिया। वो डर के मारे कांप रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। मैं उसकी हालत देखकर समझ गया कि वो ज्यादा देर तक होश में नहीं रहेगा। नायरा ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ बढ़ी।
विक्रम, तुम अपनी असली शक्ति को नकार नहीं सकते। जितनी जल्दी इसे अपनाओगे उतना ही आसान होगा। मैं कभी तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा, मैंने गुस्से से कहा। नायरा की आंखें संकरी हो गईं। तो ठीक है, तुम्हें अपनी नई ताकत का एहसास करवाना ही पड़ेगा। अचानक एक भयानक दर्द मेरी रगों में दौड़ गया। मेरी हड्डियां जलने लगीं, जैसे कोई मेरे अंदर आग लगा रहा हो। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी चीखें तहखाने की दीवारों से टकराने लगीं। ये हो क्या रहा है? मैं दर्द से कराहते हुए बोला। नायरा मेरे पास झुकी। उसके होंठों पर फिर वही शैतानी मुस्कान थी। तुम्हारा शरीर बदल रहा है विक्रम, ये दर्द सिर्फ शुरुआत है। मैंने अपनी हथेलियों को देखा। मेरी नसें उभर आई थीं। मेरी त्वचा पहले से भी ज्यादा सफेद हो रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, मगर उस अंधेरे में कुछ और भी था। एक अजीब सी रोशनी, एक लालच, एक प्यास जिसे मैं अब और दबा नहीं सकता था। नहीं, मैं इसे रोकना चाहता हूं। मैंने खुद को जमीन पर गिरते हुए महसूस किया। नायरा ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, अब तुम मेरी तरह बन चुके हो विक्रम, अब तुम बच नहीं सकते। मेरी चेतना डूबने लगी। मेरा शरीर सुन्न हो रहा था और फिर सब कुछ अंधकार में समा गया। मेरी आंखें धीरे धीरे खुली। सिर भारी था, जैसे कोई तेज नशा उतर रहा हो। चारों ओर अंधेरा था, मगर मुझे हर चीज साफ दिख रही थी। दीवारों की दरारें, कोनों में लटके जाले, जमीन पर पड़ी हल्की धूल तक। मेरी हर इंद्रिय पहले से कई गुना तेज हो चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली और तभी वो प्यास फिर से जाग गई। मेरे सामने नायरा खड़ी थी। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। अब कैसा महसूस कर रहे हो विक्रम? मैंने अपने गले को सहलाया। प्यास, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मेरी आवाज भारी हो चुकी थी, जैसे कोई और ही बोल रहा हो। नायरा मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, इसे नकार नहीं सकते। अब तुम पूरी तरह बदल चुके हो। तुम्हारी प्यास कभी खत्म नहीं होगी जब तक तुम उसे तृप्त नहीं करोगे। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मैंने अपने हाथों को देखा, साफ चमकती हुई त्वचा, मगर अंदर कुछ अजीब था। मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। तभी मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी जो अब भी बेहोश पड़ा था। मेरे अंदर कुछ कुलबुलाने लगा। उसकी धड़कन की हल्की थरथराहट तक मुझे महसूस हो रही थी। मेरे कदम अनायास ही उसकी ओर बढ़ने लगे। नायरा मेरे करीब आई। उसके होंठ मेरे कान के पास थे। देखो उसे, उसकी नसों में बहता गर्म खून। तुम्हारी प्यास का जवाब वही है विक्रम। नहीं, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नायरा ने झुंझलाकर कहा, कब तक भागोगे विक्रम? तुम अब वैसे नहीं रहे। जितनी जल्दी ये स्वीकार करोगे उतना ही आसान होगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। उस आदमी की महक मेरे दिमाग में घुस रही थी। मैं चाहकर भी अपनी प्यास को अनदेखा नहीं कर पा रहा था। मेरी नसों में कुछ दौड़ रहा था, एक जंगली भूख, एक अजीब सा आकर्षण। नायरा ने हल्के से मेरी पीठ थपथपाई। पहला घूंट सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब तुम इसका स्वाद चख लोगे तो फिर लौटना नामुमकिन होगा। मैं कांपते हुए उस आदमी के करीब झुका। उसकी गर्दन मेरी आंखों के सामने थी। हल्की नब्ज अब भी चल रही थी। मेरी सांसें और भारी हो गईं। बस एक बार विक्रम, नायरा की फुसफुसाहट गूंजी। मेरे होंठ धीरे धीरे उसके गले के करीब जा रहे थे। मेरा ज़हन चीख रहा था, रुको, मगर मेरा बदन अब मेरे वश में नहीं था। और फिर मैंने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वो प्यास, वो अजीब सी भूख मेरे जिस्म पर काबू पा चुकी थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर मैं खुद को नहीं रोक पाया। मेरे दांत उसकी गर्दन में धंस गए। गर्म गाढ़ा खून मेरी जुबान पर फैला और एक झटका मेरे शरीर में दौड़ गया। मेरी नसों में बिजली सी दौड़ने लगी, जैसे मैं किसी जादुई नशे में समा गया हूं। आदमी तड़पने लगा। उसकी धड़कन धीमी पड़ने लगी, मगर मेरी प्यास और तेज हो गई थी। हाँ विक्रम, यही तुम्हारी असली फितरत है। नायरा की आवाज गूंज रही थी। मैं उसे नहीं सुन रहा था। मैं सिर्फ उस खून की मिठास महसूस कर रहा था जो मेरी हर प्यास को बुझा रहा था। फिर अचानक वो शरीर ढीला पड़ गया। उसकी धड़कन रुक चुकी थी। मैंने झटके से खुद को पीछे खींचा। मेरी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे
होठों पर अब भी खून के गर्म कतरे थे। मैंने अपनी हथेलियों को देखा। मैंने इसे मार दिया। नायरा ने मेरे गालों को छुआ। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब संतोष था। हाँ विक्रम, और ये आखिरी नहीं था, ये तो बस शुरुआत है। नहीं, मैंने अपने हाथ झटक दिए। मैंने इसे नहीं चाहा था, ये मैंने नहीं किया। नायरा मुस्कुराई। लेकिन तुमने किया, और तुमने इसका स्वाद भी लिया। झूठ मत बोलो विक्रम, तुमने जो महसूस किया वो तुम्हें फिर से चाहिए, है ना? मेरे गले में एक भारीपन था। मेरे भीतर से एक आवाज आ रही थी, हाँ मुझे फिर से चाहिए। मगर मेरा मन इस सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रहा था। मैंने नायरा की ओर देखा। इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। नहीं विक्रम, अब तुम इसी दुनिया का हिस्सा हो। ये प्यास कभी खत्म नहीं होगी। तुम इसे नकार सकते हो, मगर ये तुम्हें खा जाएगी। मेरा सिर घूमने लगा। क्या अब मेरी जिंदगी का यही सच था? हमेशा इस नशे की गिरफ्त में रहना, हमेशा किसी और की जिंदगी छीनना। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रह सका। मैं उलटे पांव भागा, तहखाने के अंधेरे गलियारों से निकलता चला गया। बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, मगर वो मेरे अंदर की जलन को कम नहीं कर पाई। मैं अब भी इंसान था या नहीं, इसका जवाब मुझे नहीं पता था। मैं अंधेरी गलियों में भागता गया। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, मगर अंदर एक अजीब सी गर्मी थी। मेरे दांत अब भी खून से सने थे। मेरी उंगलियों से हल्की झंझनाहट हो रही थी। मैं खुद को रोकना चाहता था, मगर एक अजीब सी ताकत मेरे शरीर पर हावी हो चुकी थी। मेरे कदम अपने आप ही आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे खींच रहा हो। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं, मगर मेरी प्यास अब भी मुझ पर हावी थी। मेरे कानों में किसी की हल्की हल्की धड़कन की आवाज गूंज रही थी। मैंने गर्दन घुमाई और मेरी नजर सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी नब्ज की धड़कन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। नहीं नहीं विक्रम, तुम फिर से वही करने जा रहे हो। मैं खुद से बुदबुदाया, मगर मेरे कदम उसके पास बढ़ने लगे। बस एक बार और। मेरे भीतर से कोई फुसफुसाया। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नहीं, मुझे ये नहीं करना। मैंने खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, मगर मेरी आंखें उसकी गर्दन पर टिकी थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरे अंदर वही भूख फिर से जाग उठी। विक्रम, इसे अपनाओ। कहीं दूर से नायरा की आवाज आई। नहीं, मैंने जोर से चिल्लाया और घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरा सिर फट रहा था। मैं अपने भीतर की उस राक्षसी भूख से लड़ रहा था। आदमी मेरी ओर घूर रहा था। भाई साहब, आप ठीक हैं? उसने झुककर पूछा। मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। भागो, यहां से भागो। मेरी आवाज कांप रही थी। वो आदमी चौंक गया और तुरंत तेज कदमों से वहां से चला गया। मैं जमीन पर बैठा रहा, अपनी तेज सांसों को काबू में लाने की कोशिश करता रहा। मैं अब समझ चुका था, मैं इस प्यास से बच नहीं सकता था। मैंने खुद को संभाला और खड़ा हुआ। अब मुझे एक ही रास्ता दिख रहा था। अगर मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो मुझे खुद को हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर कर लेना होगा। मुझे एक ऐसी जगह जाना होगा जहां कोई और ना हो, जहां मैं अपनी प्यास से खुद ही लड़ सकूं। मैंने अपने कदम जंगल की ओर बढ़ा दिए। जंगल की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, मगर मेरी प्यास अब भी मुझ पर हावी थी। मैं अंधेरे में चलता गया, पेड़ों के बीच से रास्ता बनाता गया। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी, मगर मेरे कानों में अब भी इंसानी दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। शहर की, गांवों की, हर जगह की। मैं जानता था कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। मेरी प्यास मुझे फिर से किसी को मारने पर मजबूर कर देगी। तो क्या यही मेरा अंत है? मैंने खुद से पूछा। अचानक मेरे सामने नायरा आ गई। वो एक पेड़ के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। तुम यहां क्यों भागे हो विक्रम? मैंने गहरी सांस ली। मैं किसी को और नहीं मारना चाहता। मुझे इससे बाहर निकलने दो नायरा। नायरा हंसी। तुम सच में इतने भोले हो? तुम अब एक शिकारी हो विक्रम। तुम जितना भागोगे, ये भूख उतनी ही तुम्हें सताएगी। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? मैंने गुस्से से पूछा। नायरा मेरे करीब आई। एक ही तरीका है, या तो तुम अपनी इस नई जिंदगी को अपना लो,
या फिर खुद को खत्म कर लो। मैंने उसकी आंखों में देखा। खुद को खत्म कर लूं? कैसे? नायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक प्राचीन तरीका है, मगर वो दर्दनाक होगा। मुझे परवाह नहीं। अगर इससे ये प्यास खत्म होती है तो मैं सब करने के लिए तैयार हूं। नायरा ने गहरी सांस ली। ठीक है विक्रम, मगर याद रखना, अगर तुमने ये रास्ता चुना तो तुम्हें पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तैयार हूं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। नायरा ने धीरे से अपने गले से एक पुरानी काली चेन निकाली। उसमें एक अजीब सा लटकन झूल रहा था। यह उस ताबूत की चाबी है जिससे मैं आजाद हुई थी। अगर तुम वाकई खुद को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें इसे फिर से बंद करना होगा, मगर एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ अंदर आना होगा। मैं सिहर गया। मतलब? नायरा ने मेरी आंखों में देखा। अगर तुम इस चाबी का इस्तेमाल करोगे तो वो ताबूत हमें दोनों को हमेशा के लिए कैद कर देगा। कोई वापसी नहीं होगी विक्रम। मेरे भीतर एक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ आजादी थी, दूसरी तरफ हमेशा के लिए अंधकार में कैद होने का डर। क्या तुम सच में तैयार हो? नायरा ने पूछा। मैंने गहरी सांस ली। हां, मुझे ये करना ही होगा। नायरा मुस्कुराई। तो चलो विक्रम, तुम्हारी आखिरी यात्रा शुरू होती है। नायरा ने धीरे से ताबूत की चाबी मेरी हथेलियों पर रख दी। वो ठंडी थी, मगर जैसे ही मैंने उसे छुआ मेरे अंदर एक अजीब सी कंपन दौड़ गई। मेरे दिमाग में एक हलचल सी मच गई, जैसे कोई पुरानी यादें जबरदस्ती मेरे अंदर ठूंसी जा रही हों। मैंने नायरा की ओर देखा। अब हमें क्या करना होगा? नायरा ने गहरी सांस ली। हमें उस जगह वापस जाना होगा जहां मुझे 500 साल पहले कैद किया गया था। और वो जगह कहां है? नायरा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। विक्रम, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम यूं ही इस कहानी का हिस्सा बन गए? ये सब पहले से तय था। वो जगह तुम्हारे ही गांव के पास है, वही पुराना खंडहर जहां तुमने मुझे पहली बार देखा था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मतलब ये सब पहले से लिखा गया था? नायरा ने मेरी ओर झुककर कहा, तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे 500 साल पहले कैद किया था विक्रम। मेरे कदम लड़खड़ा गए। ये सच नहीं हो सकता, लेकिन ये सच है। समय के चक्र में फंसकर तुम फिर से मेरे पास लौट आए हो। हर बार तुम्हारा जन्म हुआ और हर बार तुम मेरे करीब आए, मगर इस बार तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब अगर तुम सच में इसे खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें उस ताबूत को फिर से बंद करना होगा, हमेशा के लिए। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मेरा ही अतीत अब मेरे सामने खड़ा था और मुझे खुद को ही खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चलो, मैंने धीरे से कहा। नायरा मुस्कुराई और मेरे साथ खंडहर की ओर चल पड़ी। रात गहरी हो चुकी थी और हमारे सामने एक ऐसा अंजाम था जिसे कोई नहीं बदल सकता था। हम दोनों खंडहर की ओर बढ़ रहे थे। हवा अचानक और भारी लगने लगी, जैसे समय खुद हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। नायरा चुपचाप चल रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे वो जानती थी कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है। मुझे हर कदम पर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। क्या मैं सही कर रहा था? क्या सच में खुद को इस ताबूत में कैद करना ही इकलौता रास्ता था? खंडहर के पास पहुंचते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, दीवारों पर लगी जालीदार बेलें खुद ब खुद हटने लगीं। जमीन कांपने लगी, जैसे इस जगह को भी एहसास हो गया हो कि उसकी 500 साल पुरानी कैद फिर से लौट रही है। यही है वो जगह, नायरा ने फुसफुसाकर कहा। मेरी नजर सामने रखे उस ताबूत पर पड़ी जिससे मैंने उसे आजाद किया था। वो अब भी वैसा ही था, मगर अब उसकी सतह पर अजीब सी दरारें पड़ चुकी थीं। अब? मैंने धीरे से पूछा। नायरा मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब हमें अंदर जाना होगा और फिर जब ताबूत बंद होगा, हम हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाएंगे। न कोई भूख, न कोई प्यास, न कोई मौत, बस एक शून्य। मैंने गहरी सांस ली। अगर यही एकमात्र रास्ता है तो ठीक है। नायरा हल्के से मुस्कुराई और ताबूत का ढक्कन खोला। अंदर अजीब सा अंधेरा था, एक ऐसा अंधकार जो इस दुनिया से परे था। तुम पहले जाओ, उसने कहा। मैंने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। क्या वो मुझसे झूठ बोल रही थी? क्या ये कोई और जाल था? मगर अब वापस मुड़ने का कोई फायदा नहीं था। मैं धीरे धीरे ताबूत के अंदर उतरा।
ठंड ने मुझे घेर लिया। एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे मैं किसी अनजाने जादू में समा रहा हूं। नायरा ने मुझे देखते हुए हल्की मुस्कान दी और फिर खुद भी अंदर आ गई। जैसे ही उसने चाबी उठाई, मुझे लगा कि मैं कहीं डूब रहा हूं। मेरे चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा, मेरी धड़कनें धीमी पड़ने लगीं और फिर ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद बंद हो गया। खंडहर में एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। 500 साल पुरानी कहानी एक बार फिर उसी मोड़ पर लौट आई थी, मगर इस बार कोई और इसे दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं करेगा।